दोस्तों, जब हमको अक्सर कोई वायरल फीवर या फ्लू या सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, तब हम उससे बचने के बारे में सोचते हैं, उसकी दवा के बारे में सोचते हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन में उससे बचने की तैयारी हमें पहले ही कर लेनी चाहिए, यानी कि बीमारी से पहले उसके बचाव की तैयारी। तो आइए आज की वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे बीमारियों से एडवांस में बच सकते हैं और उसका तरीका क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। दोस्तों, इम्यून सिस्टम क्या है, वो किस तरीके से काम करता है और थोड़ा बहुत वैक्सीन से रिलेटेड मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा। आप में से जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो देख लेंगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। जैसे अभी कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है, तो कोरोना वायरस से बात ये आ रही है कि जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, यानी एडल्ट लोग हैं जो या फिर फिजिकली फिट हैं, उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। जो ओल्ड एज लोग हैं उनको बहुत इशू हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से, जिनकी या तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं। तो दोस्तों, किसी भी फ्लू से, वायरल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या अक्सर होने वाले सर्दी जुकाम से बचने के लिए क्या ज़रूरी है, हमारे इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना। तो उसके लिए 3 बेसिक तरीके हैं दोस्तों। हम उस जो इम्यून सिस्टम के इम्प्रूव करने की चीज़ है उसको हम लोग 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है आपका फूडिंग, दूसरी कैटेगरी होती है आपकी लाइफस्टाइल और तीसरी कैटेगरी में आती है सप्लीमेंट्स। तो दोस्तों, फूडिंग के अंदर में हमको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस्ड डाइट वो होती है जिसमें सारी चीज़ें इक्वल अमाउंट में हो, आपकी बॉडी की वो जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उन सब में। लेकिन उसके अलावा भी कुछ अगर इम्पॉर्टेंट फूड्स की बात करें जो कि हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती हैं, तो उसमें एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जितने भी ब्राइट कलर्स की वेजिटेबल या फ्रूट्स होते हैं, इंटेंसिफाइड कलर्स के, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, जैसे कि बनाना हो गया एकदम, या फिर लाल रंग की शिमला मिर्च, टमाटर, इस टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन्स के, मिनरल्स के और स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट्स के। लेकिन इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है विटामिन सी, जिसका सबसे अच्छा सोर्स होते हैं हमारे सिट्रस फ्रूट, जैसे कि नींबू हो गया, लेमन या ऑरेंज हो गया, या आंवला भी एक इसका सिट्रस फ्रूट में से बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट्स में से एक है। अगर हम दूसरा जो आता है सबसे इम्पॉर्टेंट फूड इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो है शहद यानी हनी। अगर हम नींबू और शहद को मिक्स करके गर्म पानी के साथ में सुबह सुबह लेंगे तो ये हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, इस विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है और साथ साथ में एक एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी वह एक्ट करता है। तो 2 कंटेंट हो गए मैंने बताया आपको, एक विटामिन सी के सोर्सेस हो गए, एक हो गया हनी यानी शहद। तीसरा सोर्स जो होते हैं वो होती हैं मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट, स्पेशली फर्मेंटेड प्रोडक्ट, जैसे कि दही, जैसे कि आपकी लस्सी, जैसे कि पनीर। इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें यूजुअली हमारे यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं। मैंने बैक्टीरिया वर्सेस वायरस वाले एक अपने वीडियो में ये बात बताई है कि बैक्टीरिया बहुत से बेनिफिशियल भी होते हैं, जैसे हमारे गट में रहते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, विटामिन के वगैरह के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं इनमें एक्चुअली क्या होता है, बहुत अच्छे रिच सोर्स होते हैं यूजफुल बैक्टीरिया के, इसीलिए इनको प्रोबायोटिक्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब प्रोबायोटिक्स के बाद यानी जो लिविंग बैक्टीरियाज को हम अपटेक कर रहे हैं फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट के फॉर्म में, उसके बाद अगला आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है गार्लिक यानी कि लहसुन। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसमें एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती हैं। ये एक्चुअल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को शो करता है। इसके बाद में जो अगला इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आता है वो होती है हल्दी यानी टर्मेरिक। ये भी बहुत ही बेहतरीन एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करती है। ये एक्चुअल में एक डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है। कौन? हमारी टर्मेरिक। इसके बाद में दोस्तों 1-2 चीज़ें और आती हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करी जाए तो जैसे कि प्रोटीन जो होता है हमारे फूड में होना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके लिए आप नॉनवेज का भी यूज़ कर सकते हैं और जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं वो ग्राम्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, या जो लोग नॉन वेजिटेरियन वो भी अगर ग्राम्स का यूज़ करें चने वगैरह का, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द सेम। इसके बाद में तो ये हो गया पहली कैटेगरी दोस्तों, यानी कि हेल्दी फूड। हेल्दी फूड लेने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हेल्दी लाइफ स्टाइल। इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ही हेल्दी होनी चाहिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर बॉडी रेस्ट,
यानी तकरीबन 7-8 घंटे की नींद। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं। जिम होती है प्रोफेशनल बॉडी को बनाने के लिए। अगर आप नॉर्मल हेल्दी पर्सन हैं और आप सिंपल वॉक करते हैं, थोड़ा सा कार्डियो, थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज कर लेते हैं घर पे, लगभग आधे घंटे से लगभग 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का समय अगर आप बॉडी को देते हैं और थोड़ी अच्छी लाइट एक्सरसाइज कर लेते हैं घर में, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और तीसरी चीज़ होती है आप फूड को किस तरीके से अपटेक कर रहे हैं। लाइफस्टाइल में ये भी आता है खा क्या रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। जब सिंपल कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जब आपकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव हो तब आप ज़्यादा फूड अपटेक करें, और जब आपकी बॉडी कम एक्टिव हो तब आप कम फूड अपटेक करें। मतलब जब आप सुबह उठते हैं तब से लेकर दिन भर काम करते हैं, आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है दिन भर, तो उस वक्त खाना ज़्यादा होना चाहिए कंपेरेटिवली। जो भी डाइट का हमारा मैक्सिमम हिस्सा दिन के टाइम में होना चाहिए। और रात को जब हम सोने जाते हैं तब होता है उल्टा, यानी हम ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन रात में सोते टाइम हमको डाइट का कम हिस्सा लेना चाहिए। हमारा पेट हल्का लाइट ही होना चाहिए खाने के बाद, क्योंकि हम रात में कोई काम करेंगे नहीं, तो हम लोगों का फूड अगर लाइट होगा तो डाइजेशन ईजीली हो जाएगा। तो ये हो गई दोस्तों लाइफस्टाइल से रिलेटेड बात। एक चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जो स्ट्रेस लेने वाली बात होती है आज के लाइफस्टाइल में, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। उस चीज़ को किसी ना किसी तरीके से कम करना चाहिए। उसको कम करने का तरीका है कि कुछ वक्त आप हंसने में बोलिए, कुछ वक्त हंसने में गुजारिए, कुछ वक्त पॉजिटिव थॉट्स में निकालिए। जैसे मेडिटेशन वगैरह भी इसका बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, या रिचुअल्स होते हैं, प्रेयर्स होती हैं, किसी भी फॉर्म में आप गॉड के सामने करिए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर मैनेजिंग योर स्ट्रेस एक्चुअली। तो ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ आती है दोस्तों, वो होती है सप्लीमेंट। मेरी नज़र में, हालांकि मैं कोई एक बहुत प्रोफेशनल डाइटिशियन नहीं हूँ या कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं लाइफ साइंस बैकग्राउंड का एक पर्सन हूँ। एक हेल्दी आदमी को किसी भी सप्लीमेंट को लेना सही नहीं होता है जब तक कि कोई डाइटिशियन फिर कोई डॉक्टर आपको सजेस्ट ना करे कि हाँ आपकी बॉडी में इस चीज़ की बहुत कमी है, अब आपको सप्लीमेंट लेना है। और जहाँ तक है बात इम्यूनिटी इम्प्रूव करने की, तो कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर दे। रेयरेस्ट आप कोई सप्लीमेंट एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट ले सकते हैं, दैट इज़ अ सेपरेट एस्पेक्ट। लेकिन इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए अगर बोले कि हाँ 1 चम्मच खा लीजिए इसको तो आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाएगी, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आखिर में जाते जाते एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जहाँ बात है इम्यूनिटी की, तो ऐसा नहीं होता है कि हमने साहब आज सुबह खाना शुरू किया और आज प्रॉपर नींद ले ली, आज प्रॉपर बैलेंस डाइट ले ली, आज एक्सरसाइज कर ली तो कल हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाएगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। इम्यूनिटी जो है धीमे धीमे बिल्डअप होती है। आप लगभग मिनिमम इसमें 6 महीने से लेके 1 साल का समय आपको लगेगा अगर आप बैलेंस तरीके से चलते हैं इस टाइम में। और अगर आपको साल में 3 बार 4 बार नॉर्मल सर्दी जुकाम हो रहा था, तो साल भर के बाद आप चेक करेंगे कि शायद एक भी बार आपको सर्दी जुकाम साल भर में ना हो। तो लगभग 1 साल का समय, 1.5 साल का समय, 6 महीने से लेकर 1.5-2 साल का समय, जैसी आपकी बॉडी पहले से है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं उस हिसाब से लगेगा। तो ये आज का वीडियो था कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे इंप्रूव करें। खासकर कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, हम सब लॉकडाउन में हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम बैलेंस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को गुजारें और अपने आप को शेड्यूल में ढाल दें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको इस तरीके कौन से और वीडियो चाहिए इसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप हमको या हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरिट हब एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को फर्दर पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। दिस साइड योर फ्रेंड इमरान खान, MSc इन बायोसाइंसेज फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, MSc SIR नेट फेलो। थैंक यू वेरी मच।